हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आप दुनिया के कोई भी शैम्पू कंडीशनर लगाएं, लेकिन जब तक प्रोटीन इंटेक इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जिंदगी भर जूझना पड़ेगा। सो बेसिकली सप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, जो आप खाना खाते हैं उसमें जो चीज आपको नहीं मिल पा रहे हैं उस गैप को कवर अप करने का एक स्मार्ट तरीका है। एक बहुत महत्वपूर्ण रत्न है वो रत्न। मेरा नाम अनूप गुप्ता है। मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि जैन और आज का टॉपिक है हेल्थ और वेलनेस के बारे में। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि हम अपने लाइफ में बिजी शेड्यूल में कैसे अपने आप को फिट और हेल्दी बना सकते हैं। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर वेलनेस कोच है, जिनका नाम है अनूप गुप्ता, जो हमें हेल्थ के रहस्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दिया गया है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का ये जो सेशन है कुछ ऐसा ही है। मैं हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स आप बिल्कुल जहां पर भी हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। बिकॉज आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, क्रूशियल है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आज हमारे बीच जो स्पीकर्स हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स हैं, और वो डॉक्टर्स हैं। मजे की बात ये कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनके पास 15-20 साल का मेडिकल प्रैक्टिस का तजुर्बा है। यस, क्लिनिकल प्रैक्टिस का, मेडिकल प्रैक्टिस का तजुर्बा है, और उस एक्सपीरियंस को आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल होने वाला है। और आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो पूरे देश में, दुनिया में लास्ट एक डेढ़ साल से जब से पेंडेमिक आया है तो लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। राइट, लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, सुनने समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। राइट, तो इसी चीज को और नेक्स्ट लेवल पर जानने के लिए राइट आज हम जानेंगे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपने आप पर, अपने परिवार को कैसे हेल्दी रखे। राइट, आपकी क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको क्या खाना पीना किस तरीके से करना चाहिए, और किस तरीके से आप अपने आप पर, अपने परिवार को, जो आज की डेट में बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं। यस, जो आज की डेट में बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, तमाम तरीके की जो लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं, इनका रूट कॉज क्या है और इनसे बचने के लिए आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर कोई डिजीज अगर हो जाती है और बाय द टाइम जब आपको पता चलता है किसी बीमारी के बारे में, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जब वो डिजीज एक बार हो चुकी है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, और उसके बाद लोगों को फिर जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। यस, तो आज हम ये जानेंगे हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि आप किस तरह का अपना रूटीन रखें, लाइफस्टाइल रखें, जिससे फ्यूचर में आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। राइट, और अगर पड़ भी रही है तो उसकी बहुत कम मात्रा लेनी पड़े, और धीरे धीरे करके आपको जो डोजेज हैं वो भी कम हो सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमारे लाइफ में आज की जो हमारा जो दौर है, इस समय सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, और हम जानने वाले हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से। राइट, सो मैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज हमारे बीच जो स्पीकर है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। पर इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा आपका एक बार फिर पुनः स्वागत आज के इस यूट्यूब लाइव में, फेसबुक लाइव में। और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले भी जो लाइव इवेंट होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अपने नियर डियर को आप शेयर करें। आपकी शेयर करने से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं। राइट, सो अब मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे बीच जो पहले गेस्ट स्पीकर हैं। राइट, ही इज ऑल द वे फ्रॉम पुणे। राइट, सोलापुर, महाराष्ट्र से हैं, और उनके पास 14-15 साल का एक मेडिकल एक्सपीरियंस है। ही इज नन अदर देन डॉक्टर योगेश बाबर। राइट, सो आप सबकी तालियों के बीच, क्लैपिंग के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं डॉक्टर योगेश बाबर। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस यूट्यूब लाइव में। और हमारे व्यूअर्स लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपसे जानने के लिए कि ये सप्लीमेंट नाम का चीज, बहुत सारे जिम में जा रहे हैं, टीवी एड पे हर जगह सप्लीमेंट्स और विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन का नाम सुनने को मिलता है। तो ये सप्लीमेंट क्या होते हैं और किनको खाना चाहिए, इनको खाने से क्या प्लस माइनस इफेक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ये सप्लीमेंट्स के बारे में आपका प्रेजेंटेशन। सो ओवर टू यू डॉक्टर योगेश सर। yes good morning everybody and सबसे पहले सर अनूप सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी
कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं अपना व्यू रख सकूं, है ना। क्योंकि आज के इस दौर में जो जब पूरी दुनिया में कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो लोग कंसर्न है अपने हेल्थ के प्रति, है ना। जी आज बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। एक्चुअली में ये प्रूव है कि हेल्थ एक्चुअली में वेल्थ है सर, है ना। लोग आज पैसे से परे हम हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आज, है ना। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है ना, या फिर फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने से पहले मैं थोड़ा सा 30-40 साल पहले अगर हम का डाटा निकाल ले, तो आप देख सकते हैं कि उस जमाने में 30-40 साल पहले ये सब इन्फेक्शियस डिसीज थे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, इस तरह की इन्फेक्शियस डिसीज होते थे। हाँ, तब इन्फेक्शन इन्फेक्शन को कवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स की इनोवेशन हो गया। हाँ, लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि आज के दौर में लगभग 30-40 साल के बाद में जो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजेस है वो लाइफस्टाइल डिजेनरेटिव डिसीज है, जिसमें आर्थराइटिस हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो, थायराइड हो, ओबेसिटी हो ना। कि ये लाइफस्टाइल डिजेनरेटिव डिसीजेस ये क्यों हो रहे हैं ना। इसको अगर इस पर बहुत सारा स्टडीज किया, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने किया, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने किया, तब उनको एक रूट कॉज समझ में आ गया कि जो हम खाना खा रहे हैं या फिर फूड इंटेक कर रहे हैं ना, उसमें कहीं तो भी गैप है ना, उस वजह से ये सारे डिसीजेस हो गए ना। तो उसको किस तरह से हम टैकल कर सके, उस पर बहुत सारा रिसर्च हो गया। बाद में विटामिन का इजाद हो गया। लगभग विटामिन की डिस्कवरी हो गई थी लगभग 1912 में, जो पोलैंड के एक रिसर्चर थे कैरिस्मिर फंक, उन्होंने विटामिन की इनोवेशन किया था। तब से लेके इनोवेशन आज के दौर में सबसे पीक लेवल पर चल रहा है सर, है ना। और वही 1930 में कार्ल रेनबर्ग ने फर्स्ट एवर प्लांट जनरेटेड विटामिन का इजाद किया ना। अगर हम देखेंगे कि कोई भी टिपिकल इंडियन मील को देखेंगे ना, कि टिपिकल इंडियन मील कैसा होता है ना, देखिए कि एक रोटी हो, दाल चावल रोटी और 2-3 सब्जियां होती है। लेकिन ये टिपिकल इंडियन मील हर एक के नसीब में आजकल नहीं है सर, है ना। क्योंकि सोशो इकोनॉमिकल जो भी डिफरेंसेस है, गैप है उसमें भी, तो बहुत सारे लोगों को आज 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है ना। और जो जिनको भी मिल रहा है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है ना। तो उस वजह से खाने में जो भी विटामिन और मिनरल्स या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं। तो आइडियल जो अपनी मील या फिर थाली हो, किस कौन कौन से कंपोनेंट्स में यूजुअली होने चाहिए, तो एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिसमें से आपको प्रोटीन और विटामिन डी मिल सकता है ना। और नेक्स्ट फ्रूट्स चाहिए जिसमें विटामिन मिल सकता है, वेजिटेबल्स चाहिए जिसमें फाइबर मिल सकता है, पल्सेस पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, और दाल चावल में। ओके, तो ये पूरा ये इट्स एन कंप्लीट जिसको हम फूड बोल सकते हैं। लेकिन आज कि अपनी जो खाने का स्टाइल है, अलग अलग काम, थोड़ा बहुत सारा हमारे खाने की आदतें हमने वेस्टर्न कंट्रीज से अडॉप्ट की है। कि आज जंक फूड हमारे खाने में बहुत ज्यादा होता है, पैकेज्ड फूड होता है, सिंथेटिक फूड होता है। तो उस वजह से 2-3 कंपोनेंट्स हमेशा मिसिंग रहते हैं। सबसे मेजर कंपोनेंट मिसिंग होता है, उसमें विटामिन मिसिंग होते हैं, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिसिंग होते हैं ना। हम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिसीजेस को हम इनवाइट कर रहे हैं। ओके, तो बैलेंस्ड डाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इस तरह का एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस हमारे खाने में होना चाहिए, जिसमें से 40% अगर मैं देखूं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए ना। और 25% की अगर मैं बात करूं तो फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ओके, प्रोटीन की मात्रा 25% होनी चाहिए और 10% फैट होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, उल्टा है ना। हमारे खाने में लगभग 40 से 50% अभी फैट का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं हम। तो उस वजह से बहुत सारी बीमारियां, अब हम आने वाले समय में उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो उस वजह से ये बीमारियां चल रही है। तो एक्चुअली में हम सही खाना, आइडियल खाना खा रहे हैं क्या? तो आप सभी को ये पता कि उसका आंसर क्या है, नो है, क्योंकि हमारे खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम है, लैक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है, और लैक ऑफ पल्सेस है। ये क्यों है? तो एक तो कि आज मार्केट में अगर हम देखेंगे तो सभी को ताजी सब्जियां नहीं मिलती, एकदम कितने दिनों से उसको हार्वेस्ट किया होता है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट होके हमारे यहाँ पे आता है ना।
डेयरी प्रोडक्ट्स की भी वही है। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए ना पूरा सिंथेटिक हो गया कि अभी वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो रिक्वायरमेंट है उतने तो फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि उतनी महंगाई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, हर कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट सर। तो एक रिसर्च हुआ था कि एक्चुअली में इंडियन डाइट में प्रोटीन का कंटेंट कितना है। तो उस रिसर्च में एक शॉकिंग डाटा सामने आ गया कि पूरे इंडिया में जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, एवरेज लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है दोस्तों। और प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई भी कंपोनेंट बॉडी कंपोजिशन हुआ तो वो प्रोटीन है। और उसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो बहुत सारे डिसीजेस आना तो बनता ही है दोस्तों। ओके, ये रीजन ये इतना ये क्यों किस वजह से हो गया ना, कि इतना मैं बोला कि अपने खाने में विटामिन और मिनरल्स की कमी है, डाइटरी फाइबर्स की कमी है, क्यों है? तो सबसे बड़ा और मेन जो रीजन है वो सामने निकल के आ रहा है ना, वो सॉइल डिप्लेशन है ना। क्योंकि जो धरती जहां से भी उगता है ना, अपने कोई भी सब्जी हो, फल हो, फसलें हो ना, उसमें जो लगभग 1960 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उस पॉपुलेशन की फूड की नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और सबसे इंपॉर्टेंट की हाइब्रिड सीड्स, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इसका इस्तेमाल किया गया दोस्तों। हाँ, तो जिस तरह से हम बढ़ा रहे हैं केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज जमीन में, तो उसकी जमीन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिप्रेड हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट। ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लिया मैं महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन हमारे गांव में या फिर शहर में जो सेब आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हिमाचल प्रदेश या कश्मीर से आते हैं। वहां पे जब हार्वेस्ट कब किया पता नहीं, 3-4 महीने पहले वो किया, उस पर वैक्सीन की जाती है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आएगा, बाद में हमारे घर में आएगा। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस, इतना टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो डेफिनेटली कम होगी ना। ओके, नेक्स्ट। फूड प्रोसेसिंग जो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है ना, फूड प्रोसेसिंग हमारे घर में लगभग अमूमन देखिए प्रोसेस्ड फूड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़े, क्योंकि आजकल की यूथ जनरेशन हो, बच्चे हो, जो टीवी के सामने जब हर बार बैठते हैं, वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, उस वजह से वो फूड की वो डिमांड करते हैं। और फास्ट लाइफ में सब इंस्टेंट चाहिए, तो मैगी इंस्टेंट चाहिए, कि बाहर जाना है, खाना खाना है, फास्ट फूड है, इंस्टेंट चाहिए। तो उस वजह से जो फूड प्रोसेसिंग के जो मेथड्स है ना, उस वजह से भी न्यूट्रिशन की वैल्यूज बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट, जो अपनी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, डाइजेस्टिव अपनी कैपेसिटी वो भी कम हो गई, उस वजह से भी बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स हम बहुत ही कम इंटेक कर पा रहे हैं दोस्तों। अभी इस एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, माल न्यूट्रिशन के एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो मैं अगर टॉप टू बॉटम देखोगे, हर एक ऑर्गन इससे हैम्पर हो जाता है। जैसे ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो डिमेंशिया हो, पैरालिसिस हो, या फिर अल्जाइमर्स हो, ये सब है, थायराइड है, फेफड़ों की बीमारियां है, लंग डिसीजेस या फिर कार्डियक डिसीजेस है, लेंग या बाद में लिवर डिसीजेस है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायबिटीज, जो पैंक्रियास की वजह से, और पैंक्रियास का काम कम होने से होता है, लिवर या फिर इंटेस्टाइन हो, किडनीज हो, ये पूरा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सी इफेक्ट होता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रांग रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन और मिनरल्स, वही हमारे खाने में कम है। तो इस वजह से हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हमें फूड्स, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है दोस्तों, है ना। वो क्योंकि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है, 13 विटामिन और मिनरल्स, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमारे फूड से मिल नहीं रहा, हमारे खाने से नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से जितना जो गैप है ना, न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं उसको, उस गैप को फुलफिल करने के लिए ही इन सप्लीमेंट्स का हम यूज करते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर हमें लगता है कि हमें चाहिए कि हमारी बॉडी, हमारा हेल्थ एकदम ऑप्टिमल रहे, तो उसलिए इसलिए हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही जरूरी है आज के दौर में। ओके, नेक्स्ट। तो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं दोस्तों? सप्लीमेंट्स है ना, जो हमारा, जैसे मैंने कि जितने विटामिन के डेफिशिएंसी उसको फुलफिल करने में मदद करता है
ना। कई बार बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, बहुत सारे डिसीजेस की कंडीशंस होती है, उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो हमें चाहिए कि हर एक सप्लीमेंट्स जितने भी डेफिशिएंसी है आगे हम डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से हमारे फूड में जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ में ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो सप्लीमेंट जो है ना वो विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स है ना। ये हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ऐड ऑन करते हैं, इसलिए हमें इस सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। नेक्स्ट सर। यस, तो हमें बहुत बहुत बार लगता है कि हम तो बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं ना, कि हमारे घर में भी हम बहुत सारी सब्जियां लेते हैं या फिर फल लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस वजह से अगर हमें लगता भी है कि हम सब खा रहे हैं, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना वो ऑलरेडी कम है ना। और जो हमारे घर में जो कुकिंग का प्रोसेस होता है ना, ओवर हीटिंग बोलते हैं उसको, हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारा वहां पे विटामिन और मिनरल्स का इवेपोरेशन हो जाता है दोस्तों। ओके, तो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? सप्लीमेंट्स हमारी बीमारियों को रोकथाम करते हैं, है ना, और ओवरऑल हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ बरकरार रखने के लिए सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो और कोई डिफिशियंसी है, जैसे कि कोई मेटल की डिफिशियंसी, आयरन हो, कैल्शियम हो, उस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट्स हमें मदद करते हैं। ओके, और हेल्थ कंडीशन को ऑप्टिमल रखने के लिए सप्लीमेंट्स मदद करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा न्यूट्रिशनल गैप, अगर हमारी पूरी फैमिली को अगर हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, उनको कोई भी बड़ी बीमारी से उनको हमें बचाना है, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप सभी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें और अपनी फैमिली हेल्थ को ऑप्टिमाइज रखें सर। थैंक यू वेरी मच सर, बैक टू यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर योगेश सर। आपने बखूबी बताया कि सप्लीमेंट जो हैं वो क्यों जरूरत है। भाई खाना तो हम पहले भी खाते थे, आज 20-30 साल पहले, 40 साल पहले वही खाना खाते थे, क्वांटिटी वही थी, लेकिन चूंकि जो हम खाना जो अभी फल सब्जियां बाहर से लेके आ रहे हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, जिस तरीके से उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें कुक किया जा रहा है, उस प्रोसेसिंग में उनका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो नो डाउट आप पेट भर के खाना खाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको मिल पा रहा है। और उसकी जब डेफिशिएंसी एक दिन, एक महीने, एक साल, जब ये डेफिशिएंसी लगातार और लंबे समय तक रहती है, तो आपकी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो जाता है। और जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हर एक विटामिन, हर एक मिनरल, हर एक जो न्यूट्रिशन है उसका एक अपना एक रोल होता है आपकी बॉडी में। जब वो विटामिन, मिनरल, पर्टिकुलर विटामिन, मिनरल आपके बॉडी में सप्लाई नहीं होता, तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर बॉडी नहीं कर पा रही होती, और लॉन्ग टर्म में वो एक क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। जैसे विटामिन सी है तो आपको मतलब इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए रहता है, आपके गम्स के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। विटामिन ए रहता है, वो आई साइट के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब विटामिन ए नहीं होगा तो आई साइट वीक होगी, छोटे बच्चों को आज चश्मा लग जा रहा है, राइट। हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप दुनिया के कोई भी शैम्पू कंडीशनर लगाएं, लेकिन जब तक प्रोटीन इंटेक इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जिंदगी भर जूझना पड़ेगा। सो बेसिकली सप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, जो आप खाना खाते हैं उसमें जो चीज आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उस गैप को कवर अप करने का एक स्मार्ट तरीका है, राइट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जानते हैं कि हम फिट तो इंडिया फिट। आपका दोस्त रवि जैन।